अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हमारे चैनल में आपका खैर मुकद्दम है। यहाँ आपको कुरान मजीद, सही हदीस, अंबिया किराम के वाक़ियात, इस्लामी तारीख और दीन की मालूमात आसान उर्दू ज़बान में सुनने को मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ इस्लामी भाइयों और बहनों, ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज की रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो तो क्या आप अपने रब से मिलने के लिए तैयार हैं? एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है, इसलिए आज का यह बयान आखिर तक जरूर सुनिए। इंशाअल्लाह ये आपको अपनी जिंदगी और आखिरत के बारे में गौर करने की दावत देगा। हम सब जानते हैं कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता, लेकिन अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि आखिरत की तैयारी को भूल जाते हैं। आज का यह बयान हमें मौत की याद दिलाने और अपने अमाल का जायजा लेने की दावत देता है। आइए हम अपने दिल से पूछें, क्या हमारी नमाजें मुकम्मल हैं? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम अपने माँ बाप और लोगों के हक अदा करते हैं? अगर कहीं कमी है तो आज का दिन अपनी इस्लाह शुरू करने का सबसे अच्छा दिन हो सकता है। आइए अब इस बयान को तवज्जो से सुनते हैं और उससे मिलने वाली नसीहत पर गौर करते हैं। कब्र की जिंदगी, दिलों को झकझोर देने वाला बयान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मेरे अजीज इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का हमारा मौजू है कब्र की जिंदगी। ये ऐसा मौजू है कि जब इंसान इसे तवज्जो से सुनता है तो उसका दिल नरम हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर, लेकिन एक हकीकत ऐसी है जिसमें कोई फर्क नहीं। वह हकीकत है मौत। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर फरमाया है। जब वह वक्त आ जाता है तो न एक लम्हा आगे होता है और न एक लम्हा पीछे। सोचिए, कितने लोग कल तक हमारे साथ थे, हंसते थे, बातें करते थे, अपने घर परिवार के साथ रहते थे। आज वही लोग अपनी कब्रों में हैं। उनकी दौलत, उनका मकान, उनकी गाड़ियां, उनका कारोबार सब यहीं रह गया। उनके साथ अगर कुछ गया है तो उनके अच्छे और बुरे आमाल। मेरे भाइयों, दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है। इंसान बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते समझता है कि अभी बहुत वक्त है, लेकिन मौत न उम्र देखती है और न दौलत। कितने नौजवान अचानक इस दुनिया से चले जाते हैं और कितने बूढ़े लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, इसलिए किसी को नहीं मालूम कि उसका आखिरी दिन कब होगा। यही वजह है कि हमें हर दिन अपने अमाल का हिसाब लेना चाहिए। क्या हम 5 वक़्त की नमाज पढ़ते हैं? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं? क्या हम लोगों के हक अदा करते हैं? अगर इन सवालों का जवाब कमजोर है तो आज ही अपनी इस्लाह शुरू कर देनी चाहिए। कब्र की याद इंसान को गुनाहों से दूर रहने की नसीहत देती है। जब इंसान ये सोचता है कि एक दिन उसे भी मिट्टी के नीचे जाना है तो उसका दिल दुनिया की मोहब्बत से हटकर आखिरत की तैयारी की तरफ मुतवज्जह होने लगता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें मौत से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक दे जो आखिरत में हमारे लिए फायदेमंद हों। इंशाअल्लाह अगले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि एक मोमिन को अपनी आखिरत की तैयारी किस तरह करनी चाहिए और कौन से अमाल उसकी कामयाबी का जरिया बनते हैं। मेरे अजीज इस्लामी भाइयों और बहनों, पिछले हमने जाना कि दुनिया की जिंदगी फानी है और हर इंसान को एक दिन अपने रब के सामने हाजिर होना है। आइए अब हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। जरा अपने दिल से पूछिए, अगर आज हमें यह खबर मिल जाए कि हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या हम अपने रब से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी नमाजें मुकम्मल हैं? क्या हमने अपने वालिदैन का हक अदा किया? क्या हमने किसी का दिल दुखाया, किसी का हक मारा, किसी पर जुल्म किया या किसी के बारे में गीबत की? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो और उन्हें छोड़ने का पक्का इरादा करे तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा सकता है। इसलिए जब तक जिंदगी है, इंसान को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। याद रखिए, दुनिया की दौलत, शोहरत और ऊंचे मकाम हमेशा साथ नहीं रहते। आखिरत में इंसान के काम उसके नेक अमाल ही आएंगे। इसलिए नमाज की पाबंदी कीजिए,
कुरान की तिलावत कीजिए, जिक्र कीजिए, दुआ कीजिए, हलाल रोजी कमाइए और लोगों के साथ अच्छा अखलाक अपनाइए। अगर किसी का हक आप पर है तो उसे लौटा दीजिए। अगर किसी से गलती हुई है तो माफी मांग लीजिए। अगर किसी रिश्तेदार से नाराजगी है तो रिश्ते जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये सब ऐसे अमाल हैं जो इंसान की दुनिया भी संवारते हैं और आखिरत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। मेरे अजीजों, हम अक्सर अपनी सेहत, कारोबार और घर की फिक्र करते हैं, लेकिन अपनी आखिरत की तैयारी को टालते रहते हैं। समझदारी इसी में है कि हर दिन कुछ ऐसा काम किया जाए जो अल्लाह को राजी करने वाला हो। छोटा नेक काम भी अगर खुलूस से किया जाए बहुत कीमती हो सकता है। आइए आज ही यह इरादा करें कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, गुनाहों से बचेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, सच बोलेंगे और लोगों के साथ भलाई का बर्ताव करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें नेक रास्ते पर कायम रखे, हमारी कमियों को माफ फरमाए, हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे और हमारी आखिरत आसान फरमाए। मेरे अजीज इस्लामी भाइयों और बहनों, आखिर में मैं आप सबसे बस इतनी अर्ज करना चाहता हूं कि इस दुनिया को अपनी मंजिल मत समझिए। यह दुनिया इम्तिहान की जगह है, जबकि असली और हमेशा रहने वाली जिंदगी आखिरत की है। जो इंसान आज अपने रब की फरमाबरदारी करेगा, नेक अमाल करेगा और लोगों के हक अदा करेगा, वह अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार होगा। हर रोज कुछ मिनट अपने दिल का मुहासबा कीजिए। अपने आप से पूछिए, आज मैंने कौन सा नेक काम किया? कहीं मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? क्या मैंने अपनी नमाज समय पर अदा की? क्या मैंने अपने माँ बाप, अपने घर वालों और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया? अगर हमसे गुनाह हो जाए तो मायूस न हो। अल्लाह ताला बेहद रहम करने वाला है। सच्चे दिल से तौबा कीजिए, अपनी गलतियों को छोड़ने का इरादा कीजिए और नेक रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। यही मोमिन की पहचान है कि वह अपनी कमियों को पहचान कर अपने रब की तरफ लौटता है। मेरे भाइयों, याद रखिए, एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है, इसलिए कोशिश कीजिए कि जब मौत आए तो हमारा दिल ईमान से रोशन हो, जबान पर अल्लाह का जिक्र हो और हमारी जिंदगी नेक अमाल से भरी हो। आइए दुआ करें। ऐ अल्लाह, हमें सच्चा ईमान नसीब फरमा, हमें नमाज की पाबंदी करने वाला बना, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, हमारे दिलों को कुरान की मोहब्बत से भर दे, हमारी आखिरत आसान फरमा और हमें अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। आमीन। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, अल्लाह का जिक्र करते रहिए और अपनी जिंदगी को हर दिन पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर यह बयान आपको फायदेमंद लगा हो तो इसे अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी वजह से किसी की जिंदगी में भलाई आ जाए और उसका सवाब अल्लाह ताला आपको भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।